हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर निधि बंसल एसआर डेंटल इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस सेंटर से। तो आज बात करते हैं री-आरसीटी पर। ये री-आरसीटी क्या है? पहले तो आरसीटी के प्रोसीजर से ही डर लगता है, और अगर एक बार आरसीटी करवाने के बाद उसी दांत पर दोबारा आरसीटी करवानी पड़े तो क्या ऐसा पॉसिबल है? उसमें बहुत दर्द होता होगा। आरसीटी वाले दांत में भी दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती हैं, जो आज हम इस वीडियो से इन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए बात करते हैं री-आरसीटी क्या होता है। री-आरसीटी वो प्रोसीजर है जिसमें आपके ओरिजिनल दांत पे जब ऑलरेडी आरसीटी हुई होती है, उसमें दोबारा से इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जब हम आरसीटी का प्रोसीजर दोबारा से करते हैं उसको री-आरसीटी कहते हैं। तो ये री-आरसीटी हमें करनी क्यों पड़ती है? उसके कुछ एक रीजंस हैं, जैसे कि पुरानी आरसीटी में इन्फेक्शन हो जाना, पस पड़ जाना या मसूड़ा फूलना, या फिर पुरानी आरसीटी में कुछ इनकम्प्लीट रह जाना। यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमें आरसीटी वाले दांत को दोबारा से आरसीटी करके ट्रीट करना पड़ता है। तो फिर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आरसीटी पेनफुल तो री-आरसीटी और भी पेनफुल। नहीं, ऐसा नहीं है। री-आरसीटी प्रोसीजर बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है, और कुछ एक केसेस में तो सुन का इंजेक्शन भी लगाना नहीं पड़ता है। तो बिना सुन के इंजेक्शन के जब री-आरसीटी का प्रोसीजर किया जा सकता है तो पेनफुल तो होगा ही नहीं, बल्कि जो आरसीटी के बाद पेन रह गया है उसको ट्रीट करने के लिए हम री-आरसीटी का प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं। तो आइए अब जानते हैं री-आरसीटी का जो प्रोसीजर है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि जो दांत एक एक्सट्रैक्शन का कैंडिडेट बन चुका था, उस दांत को हम री-आरसीटी का प्रोसीजर ऑप्ट करके बचा सकते हैं, और बहुत लंबे समय तक आप उसे अपने नेचुरल दांत की तरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको री-आरसीटी एडवाइस की है तो डरिए नहीं, उसे ऑप्ट कीजिए और अपने दांत को लंबे समय तक बचाइए। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।